संजीर। भोलेनाथ, आपने शक्ति सिंह का लाया हुआ जोड़ा जलाकर हमें जवाब दे दिया है कि हमारे जिंदगी की डोर डॉक्टर बाबू के साथ ही रहेगी हमेशा। आपके कहने पर हमने डॉक्टर बाबू और गहना की पकड़वा शादी होने दी, क्योंकि आपने हमको कहा कि डॉक्टर बाबू की पहली पत्नी के ऊपर जो ग्रह दोष लगेगा उससे आपको अपनी बेटी आलिया को बचाना है, ताकि ग्रह दोष की वजह से जो भी बुरा हो वो आपकी बेटी के साथ नहीं, गाना के साथ हो। हमें भी तो बदला लेना था डॉक्टर बाबू से और कहना से। डॉक्टर बाबू ने हमारी और कहना की शादी होने से रोकी, फिर भी हमने उनके साथ कुछ नहीं किया, उनका और कहना का पकड़वा शादी होने दी। कहना के बेचारे घर वालों को लग रहा था कि डॉक्टर बाबू और गहना की शादी उन लोगों ने करवाई। उन्हें यह खबर ही नहीं बेचारों को कि वो शादी उन्होंने करवाई नहीं, हमने होने दी है। बिल्कुल सही, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा बदला अब पूरा हो गया होगा। बदला तो हमारा अब पूरा होगा। गाना ने हमको ठुकराया था ना, चाहते तो उसी समय तड़पा तड़पा करके उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं मारे। कह के प्यार करते थे ना उससे। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब गाना एकदम अकेली हो चुकी है। अब हम जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। आपका आशीर्वाद मिल गया है हमें भोलेनाथ, और आपका जवाब भी। बस इसी तरह आप हमें आगे का रास्ता भी दिखा दीजिए भोलेनाथ, कि कैसे हम आलिया के बुने जाल से अपने आप को बाहर निकाल सकें। हमने डॉक्टर बाबू और कहना का पकड़वा शादी होने दिया। उर्वशी जी शक्ति सिंह के साथ? उर्वशी जी ने शक्ति सिंह के साथ मिलकर हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी कराई थी। उर्वशी जी ने अपनी बेटी आलिया को बचाने के लिए हमें और डॉक्टर बाबू को इतना बड़ा धोखा दिया, और भोलेनाथ जी ने हमें यही सच दिखाने के लिए ये चुन्नी के बहाने से ही यहाँ भेजा। और अगर भोलेनाथ जी ने हमें खुद दिखाया है, सच कहा है, और हम भी जानते कि आलिया और उसकी माई दोनों एक जैसी है, हम इन दोनों को डॉक्टर बाबू की जिंदगी खराब करने नहीं देंगे।
हम ये तमाशा यहीं खत्म करेंगे। अब जल्द से जल्द आयुष्मान और आलिया की शादी होगी। हाँ बुआ जी, सही कह रही हैं आप। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तो कहना पे शक कैसे कर सकता है? तो जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल सही कह रहा है। कहना कभी झूठ नहीं बोलती, बस हर बार धोखे और जबरदस्ती से शादी कर लेती है। अरे बाल बाल बचा है तू उस गहना से, और आलिया से तेरा शादी करने का फैसला बिल्कुल सही है। हाँ, मेरे लिए यही सही है। वैसे भी मेरा और कहना का जबरदस्ती का रिश्ता था। अच्छा, और आलिया के साथ जो शादी करके तू जबरदस्ती का रिश्ता बनाने जा रहा है उसका क्या? देख, तू चाहे जो भी कह ले, पर तेरा दिल और दिमाग तो गहना के पास ही अटका हुआ है। अरे तू इसकी बात मत सुन, आलिया ही तेरे लिए सही है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अरे उसे लोगों के बीच में उठना बैठना आता है, उसका एक स्टेटस है। हाँ, थोड़ा परेशान करती है, पर गहना की तरह जज्बातों से नहीं खेलती वो। अरे अच्छे हो तो दिखावे की क्या जरूरत है? जब देखो प्यार दिखाते रहो, छिपकली की तरह पीछे पड़े रहो। खाना खा लो, दवा खा लो, ध्यान रखो। अरे 2 पल चैन से जीने दो ना। क्या हुआ? कहना के बारे में ही सोच रहा ना तू? तू जानता है कहना तेरा कितना ख्याल रखती थी, और ख्याल तो अपनों का ही रखा जाता है। उसमें बुराई क्या है? और तू खुद अपने दिल से पूछ, क्या सच में कहना ने तेरे साथ कुछ गलत किया है? अरे उसने नहीं किया तो किसने किया? आलिया खुद को किडनैप करवाएगी क्या? इतनी पागल नहीं है वो। कहना ही उस पर झूठा इल्जाम लगाती रहती है। कहना कभी झूठ नहीं बोलती है। पकड़वा शादी भी सबसे झूठ बोलकर करवाई थी, और इस बात को सबसे छुपा कर भी रखा है। अरे क्योंकि आयुष्मान ने कहा था कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। कहना अच्छी थी और हमेशा अच्छी ही रहेगी। नहीं है अच्छी, अच्छी है, नहीं है अच्छी, नहीं है वो है। बात भाई, आप ठीक तो? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। कहना की वजह से दिमाग खराब हो गया है मेरा, इसीलिए आलिया से शादी करके उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा। हमेशा के लिए। भाई मान लो कि गहना आपके दिल में आ चुकी है और अब आपसे दूर नहीं जाएगी। काश आज आपको ये यकीन हो जाए कि आलिया आपके लिए गलत है और गहना बिल्कुल सही। स्वागत है पंडित जी। सुखः स्वागतम। हरिओम। आइए आइए, बिराजिए। इतने सारे पंडित सब शादी के लिए आए हैं का? हाँ चकोरी, बहुत विघ्न आए हैं इस शादी में। अब ये सब पंडित एक साथ में मंत्र पढ़ेंगे, बाद में आयुष्मान आलिया के हस्ताक्षर होंगे कागज पे। इन सब के आशीर्वाद से फिर होंगे फेरे, समझी? आशीर्वाद तो हमें शिव जी ने दिया, जिसको अब हम आलिया और उनकी माई पे बरसाएंगे। अपने पति को बचाना हमारा धर्म है, और अब आलिया और उर्वशी जी ने जो इतना बड़ा धोखा दिया है सबको, हम उन्हें उसकी सजा दिलवाएंगे। अब हम इन्हें इन्हीं के जाल में फंसाएंगे। चलो पंडित जी, अब अरे बिराजिए ना। हाँ। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ। किसी की नजर ना लगे। वैसे किसी की नजर लगेगी भी नहीं। जो नजर लगाने वाली थी उसे तो घर के बाहर निकाल दिया धक्के मार के। बड़ी आई थी मेरा सच सबके सामने लाने वाली, अब उसे सबके सामने झूठी कहानी बनाकर ऐसे फंसाया है कि दोबारा कभी मेरे पास नहीं आएगी। भले झूठी कहानी बनाकर मैं जीती हूँ,
जीत तो जीत है, और आयुष्मान मेरी वो ट्रॉफी है जिसे मैंने खुद जीता है। आलिया, वो मैं बस मैं ना अकेले में क्या बातें कर रही थी तू आलिया? शुक्र है इन्होंने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं माँ, वो मैं आज बहुत खुश थी ना, इसलिए भगवान को थैंक यू कर रही थी। आयुष्मान जैसा प्यारा पति मिल रहा है मुझे, जो मुझसे इतना प्यार करता है। अच्छा चल, मैं तुझे लेने ही आई हूँ। अच्छा। संभाल के पंडित जी। हमारा काम पूरा होने तक हम इसी रूप में रहेंगे, ताकि आप भी हमें ना पहचान पाए। लो, होने वाली बहू भी आ गई। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आलिया सुंदर लग रही है ना? हाँ? ये क्या हो जाता है मुझे? क्यों मैं खैना के बारे में सोच रहा हूं? नहीं, मुझे खैना को अपने दिमाग से निकालना होगा। आयुष्मान, कैसी लग रही हूँ मैं? नहीं ज्ञानू, तू इस समय कमजोर नहीं पड़ सकती। तेरी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है, और अगर उनका आशीर्वाद तेरे साथ है तो कोई भी आलिया तुझे तेरे पति से दूर नहीं कर सकती। डॉक्टर बाबू सिर्फ गुस्सा है हमसे, और पति पत्नी में झगड़े तो हो ही जाते, पर इस बात का मैं किसी बाहर वाले को गलत फायदा नहीं उठाने दूंगी। अब हस्ताक्षर की रस्म से पहले तुम दोनों को सब पंडितों के आशीर्वाद लेने हैं। समस्त पंडितगण विनंती है आगे आकर बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। चलो बच्चों। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, कल्याण हो। सदा खुश रहो, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। अरे छींकना नहीं आता आपको? अरे हाथ नहीं रख सकते? आपके जर्म्स अगर मेरे ऊपर आ गए, मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो? तमीज नहीं आपको? तमीज आपको नहीं है। आपको नहीं पता कि एक पंडित जी के साथ
कैसे बात की जाती है? हाँ तो कोई मेरे ऊपर छीकेगा तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगी? बड़ी संस्कारहीन है ये। कैसी बात कर रही है? बदतमीज लड़की है ये। क्षमा कीजिए पंडित जी, हम माफी मांग रहे हैं ना। आलिया नादान है, मन की बुरी नहीं है, गलती हो गई उससे। आलिया बेटा रहने दो। फौजी आप इन्हें क्यों नहीं बोलते, मुझे क्यों समझा रहे हैं? आलिया अरे ज्यादा सोच मत। माना कि आलिया गहना की तरह सबका आदर सम्मान नहीं करती है, पर तेरे साथ तो अच्छी है ना, और इतना तो तू बर्दाश्त कर ही सकता है। अरे पर बर्दाश्त करना ही क्यों है? जब गहना जैसी अच्छी लड़की है इसकी जिंदगी में, तो फिर आलिया के साथ क्यों रहना है? आयुष्मान कहाँ खो गए? कहीं नहीं। चलो अब हस्ताक्षर वाली रस्म पूरी करते हैं, आ जाओ। लो क्या हुआ आलिया? माना आलिया कि तुम अपनी शादी से बहुत खुश हो, नाचना छोड़ो और ये रस्म पूरा करो सीधे खड़े होके। आलिया को आज ऐसा आशीर्वाद दिया है कि ये ना हस्ताक्षर कर पाएगी और ना ही शादी के मंडप तक पहुंच पाएगी। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, कल्याण हो। सदा खुश रहो, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। ये खुजली का पाउडर आलिया को यूं ही नचाता रहेगा और ये चाहे जितना भी नाच ले उसकी खुजली रुक नहीं पाएगी। हाँ आलिया रस्म पूरी करो, ये लो। आलिया बेटा क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया था। साइन कर पेपर्स पे। सॉरी मम्मा, मेरे को एक जरूरी काम आ गया है, मैं जाके करके आती हूँ। मेरी बात मम्मा सुन। रुको। आलिया क्षमा कीजिए, अब कुछ क्षणों में आ जाएगी। पहला कदम तो कामयाब हो गया, अब अगले कदम की बारी है। क्या हो गया है? मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? लगता है इस साड़ी में ही कुछ है, सब जगह खुजली हो रही है। आज डॉक्टर बाबू की शादी उनकी असली पत्नी के साथ ही होगी। अरे आलिया कहाँ रह गई? ए कमला, कहाँ है आलिया? जी लो आ गई।
आलिया ई घूंघट काहे ओढ़ लिया तुमने? वो आज मेरी शादी है ना, तो मुझे लगा कि सारी रीति रस्में पूरी करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं शादी तक घूंघट में ही रहूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, तेरी आवाज को क्या हो गया? और इससे पहले तो कूद कूद के नाच रही थी, अब अपना आवाज भी खराब कर लिया का? चल कर रहा है तेरे साथ? गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी, इसीलिए दवाई लेने के लिए ऊपर गई थी, अब ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है, लो बेटा हस्ताक्षर कर लो, ये लो। हे भोलेनाथ, हमें तो खुद के भी हस्ताक्षर करने नहीं आते, इस आलिया के कैसे करें? लो बेटा, अरे शर्मा काहे रही हो? अरे ये तो टूट गया। किसी और के पास कोई कलम है? दे दो, बच्ची साइन करेगी। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। काहे नहीं करेगी? अभी का नाटक है? मेरा मतलब है कि हस्ताक्षर करने की जगह अंगूठा लगाएंगे मेरे होने वाले पति के साथ। दो लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कागज पे दिल बन गया है। ये चीज एकदम नई और अलग होगी, है ना? चलो ठीक है, अगर आलिया की यही मर्जी है तो यही सही, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? अरे ठीक ही है, जिसमें बच्चों की खुशी उसमें हमारी मर्जी। चलो बेटा, ए राघव जरा उसी आई तो दो। जी जी दीदी। अरे वाह आलिया, क्या दिमाग लगाया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। हाँ बहुत है सुंदर। तुम खुश हो बेटा? इतना मना करने के बाद भी ये गहना फिर से यहाँ आ गई है, और आलिया की जगह इसने हस्ताक्षर वाली रस्म भी कर ली है। अच्छा, अब हस्ताक्षर की रस्म तो बहुत अच्छे से पूरी हो गई, अब चलो मंडप की ओर शादी की बाकी रस्में पूरी करते हैं। रुको, ए कमला, का हुआ? काहे रोक दी इनको? कहीं कमला माई को संदेह तो नहीं हो गया हम पे? वो दीदी
हमेशा से मेरी इच्छा रही है जब मेरे बेटे की शादी हो तो मेरी होने वाली बहू मेरे शादी का जोड़ा पहने। इसलिए मंडप पर जाने से पहले अपनी होने वाली बहू को मैं ले जा रही हूँ कपड़े बदलवाने के लिए। ठीक है, तुम हो अपनी इच्छा पूरी कर लो। चलो। कितनी बेशर्म है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? कमला माई, हम जानते हम आपके विरुद्ध जाकर ही आए, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि हम डॉक्टर बाबू को बचा सके हुआ आलिया से। मेरे बेटे को आलिया से नहीं, तुझसे बचाने की जरूरत है। कमला माई, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आलिया ठीक लड़की नहीं है डॉक्टर बाबू के लिए। आलिया ने और उसकी माई उर्वशी जी ने मिलकर डॉक्टर बाबू को और आप सभी लोगों को धोखा दिया है। जिस पकड़वा शादी को लेकर आज तक आप हमसे इतना नाराज थी, अब तक हम समझते आ रहे थे कि हमारी पकड़वा शादी हमारी माई ने करवाई थी, लेकिन नहीं कमला माई, हमारी पकड़वा शादी उर्वशी जी ने कराई थी और वो भी शक्ति सिंह के साथ मिलकर। गहना, मन तो करता है कि तुझे मार मार कर तेरी अक्ल ठिकाने ला दूं, लेकिन तू इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे मेरे बेटे से शादी करने के लिए तू इस हद तक गिर सकती है? पहले तो तू सिर्फ आलिया पर इल्जाम लगाती थी, अब तूने उर्वशी पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। नहीं माई, ना हम झूठ बोल रहे और ना ही हमारा दिमाग खराब है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं माई। आलिया ने खुद अपने आप को गायब करवाया और वो भी शक्ति सिंह के साथ मिलकर, और वही शक्ति सिंह के साथ मिलकर उर्वशी जी ने हमारी पकड़वा शादी कराई थी। बस कहना, बस। एक और शब्द नहीं सुनना चाहती तेरे मुंह से। आलिया कहाँ है और तूने क्या किया है उसके साथ? कमला माई, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। देख कहना, मैंने पहले भी किसी को नहीं बताया तेरे बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में और कोई नया तमाशा खड़ा हो। अगर तू चाहती है कि सब कुछ आराम से हो जाए तो चुपचाप मुझे बता दे कि आलिया कहाँ है। बता, आलिया कहाँ है? हमने आलिया को उसी के कमरे के गुसल खाने में बंद किया है। एक बार आलिया और आयुष की शादी हो जाने दे, उसके बाद मैं तुझे देखती हूँ। तब तक तू इसी स्टोर रूम में बंद रहेगी। कमला माई, कमला माई नहीं, कमला माई, कमला माई हमारी बात सुनिए। एक बार दरवाजा खोल दीजिए कमला माई, वो लड़की अच्छी नहीं है, उसकी शादी डॉक्टर बाबू के साथ मत होने दीजिए। कमला माई हमारी बात सुनिए। कमला माई एक बार दरवाजा खोलिए, हमें बाहर निकालिए। कमला माई, कमला माई। कमला माई को हमारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं, पर कछु भी हो जाए हम आलिया की शादी डॉक्टर बाबू के साथ नहीं होने दे सकते। पर यहाँ से निकले तो निकले कैसे? खोलो, खोलो, कोई दरवाजा खोलो, कोई मुझे सुन पा रहा है? खोलो।
दिन किसी ने मुझे ही लॉक कर दिया। अरे किसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे लॉक करने की? मेरा तो फोन भी बाहर पड़ा है, मैं कैसे किसी को बुलाऊं? अरे खोल दो, कोई दरवाजा खोलो, खोलो। तूने बंद किया था मुझे अंदर? हाँ नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया ना एकदम ठीक किया। तुमने भी मुझे अंदर बंद किया था ना, बिल्कुल सही हुआ तुम्हारे साथ। मेरा मजाक उड़ा रही है? हाँ, तू जानती भी है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ, अब तुझे भी बंद कर दियो तब तुझे समझ में आएगा। चल। तुम बहुत बुरी हो। देखना टिन्नी ना गहना को बोल के तुम्हारी पिटाई करवाएगी। आलिया, मम्मा, ये गंदी आलिया ने मुझे मारा। माँ वो मैं चुप। मैंने सब देखा कि तूने क्या किया है टिन्नी के साथ। तेरी हिम्मत कैसी हुई टिन्नी पर हाथ उठाने की? माँ वो मेरा मजाक बना रही थी और मैं तो बाथरूम में बंद थी। जैसे ही बाहर आई तो मैंने इसे देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अंदर बंद कर देती हूँ तो इसे पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई इंसान बंद हो जाता है। तो मैं इसे डराना नहीं चाहती थी। एक बात अपनी कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर की होने वाली बहू हो और टिन्नी इस घर की बेटी, और मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करे, समझी तुम? सॉरी माँ, आगे से नहीं करूंगी। टिन्नी बेटा तू बाहर जा, मैं आती हूँ। टिन्नी बेटा तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। जाओ, रोते नहीं। तुम्हारे शादी का लहंगा रखा है, उसे पहनकर तैयार हो जाओ। माँ पर वो हस्ताक्षर वाली रस्म भी तो बाकी है, और मैंने अपनी साड़ी यहीं बेड पे रखी थी, पता नहीं कहाँ चले गई। वो सारी रस्में हम बाद में कर लेंगे, और रही साड़ी की बात तो शायद कोई ले गया होगा। तुम ये लहंगा पहन करके तैयार हो जाओ, और हाँ, किसी को बताना मत कि तुम बाथरूम में बंद थी, वरना सब बेकार में सवाल जवाब करेंगे और शादी में और देर हो जाएगी। मैं आलिया को नहीं पता चलने दे सकती कि गहना यहाँ है। मैं नहीं चाहती कि आयुष्मान की शादी में अब और तमाशा हो। हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से बाहर? यहाँ से तो ना कोई खिड़की दिख रही है और ना ही कोई दूसरा रास्ता, और हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। कैसे निकले, कैसे निकले हम? भोलेनाथ ने हमेशा ही हमें रास्ता दिखाया, इस बार भी वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे यहाँ से निकलने का। चाहे कितने भी मुश्किलें हो, हम हार नहीं मानेंगे। हमें डॉक्टर बाबू को उर्वशी जी और आलिया जी से बचाने के लिए यहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा। हमें निकलना होगा। रास्ता चलो। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे टिन्नी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी तुम पर काफी गुस्सा हो गई थी, लेकिन याद रखना कि आइंदा टिन्नी के साथ ऐसा ना हो। जी, मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। वो बार बार गहना 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 की रट लगाए बैठती है और मेरी बराबरी करती है उसके साथ, और वो भी इसलिए क्योंकि गहना ने उसके दिमाग में मेरे खिलाफ पता नहीं क्या जहर भर के रखा हुआ है। कमला माई, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आलिया ठीक लड़की नहीं है डॉक्टर बाबू के लिए। आलिया ने और उसकी माई उर्वशी जी ने मिलकर डॉक्टर बाबू को और आप सभी लोगों को धोखा दिया है।
अभी तक तो वो सिर्फ तुम्हारे खिलाफ कर रही थी मुझे, पर अब तो वो उर्वशी के बारे में बुरा बोल रही है। पर जो भी है, शादी तक मुझे गहना को सबसे दूर रखना होगा। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी शादी पर ध्यान दो। चलो। ये शादी नहीं होगी। आयुष गंदी आलिया से शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं देखता हूँ। चलो यहाँ से, चलो। चल, शांत हो जा। आयु, तुम क्यों कर रहे हो वो गंदी आलिया से शादी? वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुझे पता है, उस गंदी आलिया ने टिन्नी को मारा, बहुत मारा। मत करना उससे शादी भाई, तुम मत करना उससे शादी। ये बार टिन्नी कहाँ से आ जाती है? जब देखो तब मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कराने। आयुष्मान, इससे पहले कि हमारा दिमाग हिल जाए, तुम इसको लेकर अंदर जाओ। नहीं, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। आयु, तेरी शादी तो गहने से हो चुकी है ना। वो गंदी आलिया से तू शादी मत कर। तेरी बंदी सिर्फ और सिर्फ गहना है, गहना है, गहना है। गहना तू नहीं करेगा ना उससे शादी। नहीं, शांत हो जाओ। अरे पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया इस लड़की में। गहना के लिए इतना सारा तोड़-फोड़ मचाने की क्या जरूरत है? लेके जाओ इसको। हाँ, लेके जाओ इसको जल्दी। टिन्नी जाओ। टिन्नी का मन बच्चे जैसा है, फिर भी उसे समझ में आता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तेरी आंखें कब खुलेंगी? इसकी आंखें खुली हुई हैं और ये जो कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। आयुष्मान, लल्ला, का हुआ? काहे रुक गए? अरे ले जाओ ना इसको। आयु, तू उस गंदी आलिया से शादी मत करना भाई, मत कर। वो बहुत बुरी है। बाहर जाने का रास्ता कोई ना कोई तो होगा, पर मिल काहे नहीं रहा है? भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत होती है। और हमने अभी ठान लिया कि हम अपने पति को आलिया से बचाने के लिए कोई भी मुश्किल पार करेंगे। हम कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे। लो, आ गई आलिया। अब आप दोनों वरवधू स्थान ग्रहण कीजिए। आयुष्मान, मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारी शादी हो रही है, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी। टेंशन मत ले, तू बिल्कुल सही कर रहा है आलिया से शादी करके। अरे खाक सही कर रहा है। चेहरे पे उदासी ऐसे छाई हुई है जैसे शादी में नहीं मातम में बैठा है, और वो इसीलिए क्योंकि मंडप में भले ही आलिया के साथ बैठा है, पर इसके दिल में सिर्फ कहना है। तू इसकी बात मत सुन, आगे बढ़। शाबाश मेरे शेर। शेर नहीं, चूहा है ये, जो अपने बिल में घुस के बैठा है और दिल में झांक के देख ही नहीं रहा है कि वहां पे गहना है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। हमरा सांस लेना और मुश्किल होता जा रहा है।
हमरा सांस लेने वाला पंप भी हमारे पास नहीं है। हम क्या करें अभी? हम क्या करें भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। देखो गहना, तुम्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है, और अगर कभी तुम्हारी हालत खराब हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पंप ना हो, तो तुम अपनी हालत सुधारने के लिए काम कर सकते हो। सबसे पहले तो एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। 1 से लेकर 10 तक गिनते गिनते हुए तुम्हें आराम से सांस लेंगे। ये समझ लो कि इसे एक एक्सरसाइज की तरह करना है। पहले आराम से सांस लेनी है और फिर सांस छोड़नी है। डॉक्टर बाबू कैसे कहा नुस्खे से अब हमारी हालत थोड़ी ठीक है। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। मिल गया रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। तुमको लेने हम आ गए हैं गाना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।